सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला काफ़ी लोगों की इस बात की नज़र भी टिकी थी और कुछ लोगों को इस बात का इंतज़ार बात था कि आने वाले 17 तारीख और 17 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। और फैसला देखा जाता था कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या फैसला सुनाती है। हालांकि दोस्तों ऐसा ही होता है और फैसला जब सुनाया जाता है तो देखा जाता है कि इसमें और घेरने के बाद में काफ़ी सबूतों भी पेश करने का आदेश दिया जाता है। लेकिन वहाँ पर देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो रहती है इस सबूत को जुटाने में नाकाम हो जाती है और नाकाम होने के बाद में सुप्रीम कोर्ट है जो उसको काफ़ी फटकार लगाती है और फटकार लगाते हुए ये बताती भी है कि 7 दिन के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है भारतीय जनता पार्टी को जो समय देती है कि इस समय के बाद आप दस्तावेज लेकर और कोर्ट में आपको पेश करना है। हालांकि जो आप वक्त संशोधन कानून लगाने जा रहे थे, अभी 7 दिन तक के किसी को परेशान नहीं किया जाएगा, ना किसी के साथ गलत व्यवहार किया जाएगा, ना किसी की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाया जाएगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि ऐसे जो विवादें हो रहे हैं और विवादे के साथ साथ धरना प्रदर्शन जो हो रहे हैं, वक्त कानून संशोधन को लेकर काफ़ी टिप्पणी हो रही है और टिप्पणी के दौरान पर कहा जा रहा है कि वक्त कानून वोट को लेकर काफ़ी धर्म स्थानों को नुकसान भी हो सकता है और कहीं न कहीं देखा जाता है कि हिंदुओं को भी इसमें जोड़ने की कुछ बातें भी हुई हैं। इसलिए सुप्रीम कोर्ट जो है इस बारे में सोचते हुए जो बीजेपी सरकार रहती है उसके ऊपर काफ़ी सवाल उठाती है और सवाल उठाने के बाद में जो बीजेपी सरकार जनता पार्टी है इसको आदेश भी किया गया है कि आदेश के दौरान पर कहीं न कहीं बताया गया है कि 7 दिन का जो है मोहलत दिया गया है कि इस 7 दिन के अंदर आपको जो बयान कहना है और कहने के साथ-साथ देखा जाता है कि किसी के साथ और किसी के प्रॉपर्टी और किसी के वक्त ज़मीनों पर कब्ज़ा नहीं किया जाएगा। हालाँकि बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों कि ऐसे में जो देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर काफ़ी लोगों को निर्भर था कि सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला सुनाएगी वो सही ही सुनाएगी, किसी के पक्ष में ये फैसला नहीं रहेगा और सुप्रीम कोर्ट ही ऐसे ही फैसला सुनाती है। और फैसले के साथ-साथ देखा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है उसके ऊपर काफ़ी असर पड़ता है और असर पड़ने के साथ-साथ सुप्रीम कोर्ट जो है 7 दिन का समय देता है कि 7 दिन के अंदर आपको अपने दस्तावेज और आपको अपनी आर्टिकल जो है उसको पेश करना है। उसके बाद में जो सुप्रीम कोर्ट है क्या निर्णय और क्या फैसला लेगी। हालाँकि देखा गया है कि इस दौरान पर सुप्रीम कोर्ट जो है वह तो कानून को रिजेक्ट कर दिया है और रिजेक्ट करने के बाद पे उस पे रोक भी लगा दिया गया है कि अभी ये मामले में कोई कानून और कोई प्रक्रिया जो है नहीं की जाएगी, ना किसी की प्रॉपर्टी, ना किसी की ज़मीन, ना किसी की धर्म स्थानों को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा। क्योंकि दोस्तों देखा गया था कि लोकसभा और संसद से ये जो वक़्त बिल पास भी कर दिया गया था, वहाँ से मंजूरी भी दे दी गई थी। हालाँकि सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आखिरी नज़र टिकी थी कि सुप्रीम कोर्ट इस बारे में क्या फ़ैसला लेता है और फैसले के साथ-साथ देखा जाता है कि 17 अप्रैल सन 2000 का जो अपडेट आता है और इस अपडेट को सुनकर जो लोग इस पार्टी में इस सुप्रीम और इस वक़्त बिल को विरोध कर रहे थे और विरोध करने वाले लोगों को काफ़ी राहत की चैन मिली है। और चैन के साथ-साथ देखा जाता है कि उन लोग का कहना भी है कि सुप्रीम कोर्ट जो आने वाले दिन में है जो फैसला और जो निर्णय लेगी वो काफ़ी बेहतर तरीके से लेगी और वक़्त बिल को जो है भारत से निकाल फेंकेगी। हालाँकि इस पे अभी भी काफ़ी लोगों की जो नज़रें हैं सुप्रीम कोर्ट के ही ऊपर हैं और सुप्रीम कोर्ट जो निर्भर करेगा उसी को जनता का मानना पड़ेगा, ये कहा जाता है। दूसरी इम्पोर्टेंट अपडेट है जो देखा गया है कि कांग्रेस पार्टी के इमरान प्रताप बड़े जो कांग्रेस पार्टी के सांसद भी हैं और संसद के साथ-साथ देखा जाता है कि जो
विरोध संसद में कर रहे थे और उनका विरोध जो है रंग लाता है और रंग लाने के बाद में इमरान प्रतापगढ़ी जो है सुप्रीम कोर्ट की जज को जो काफ़ी शुक्रगुज़ार करते हैं और शुक्रगुज़ार के साथ-साथ कहते हैं कि जो मैंने सुप्रीम कोर्ट में जो मैंने संसद में जिस बात की विरोध की थी, जिस बात की टिप्पणी की थी, हालाँकि वो बात की सुप्रीम कोर्ट में जज ने और बेंचों पर इस बात की हमारी सुनवाई की है और इसके बाद में इमरान प्रतापगढ़ी बोलते हैं कोर्ट का शुक्रगुज़ार हूँ और लगभग देखा गया है और कहा जाता है कि जो मैंने संसद में मुद्दे उठाए थे और वो मुद्दे जाकर सुप्रीम कोर्ट में उठाए गए हैं। इसके खिलाफ बनाया गया जो संविधान कानून को रद्द करने का काम भी किया गया है और काम करने के साथ-साथ देखा जाता है जो कि सरकार ज़मीन हड़प करने वाली थी उस पे रोक भी लगाया गया है। हालाँकि इमरान प्रतापगढ़ी ने इस मामले में और इसमें विवाद काफ़ी जमकर किए हैं और काफ़ी टिप्पणी भी किए थे कि ये वक़्त कानून जो है इससे कुछ मतलब नहीं हो सकता। ये कानून बनाया जा रहा है कि क्यों जो गरीब हैं उन्हीं लोगों को परेशानियाँ हो सकती है और परेशानियाँ होने के साथ-साथ देखा जाता है कि कुछ ऐसी ही ज़मीनें हैं कि उनका दस्तावेज़ मिलना नामुमकिन हो सकता है। जैसे कि कुछ धर्म स्थानें हैं जहाँ पर कहा गया है कि कब्रिस्तान है, दरगाह है, मदरसा है, मज़ारें हैं, मस्जिदें हैं, तो ऐसे में देखा जाता है कि पहले के लोग जो रहते थे किसी ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं करते थे। अगर कोई भी ज़मीन किसी को देते थे तो वो दान की तौर पर दे देते थे। हालाँकि जो कब्रिस्तान, मस्जिद, दरगाह और ऐसी जगह को कोई भी अगर ज़मीन देता था तो इसकी रजिस्ट्री नहीं करता था। अपनी खुशी से दे देता था कि हमारी ज़मीन में आप मस्जिद या मदरसा आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बनाने के साथ-साथ देखा जाता है कि वो मस्जिदें और जो मदरसे हैं और जो देखा गया है कि कब्रिस्तानें हैं, ईदगाह हैं, ऐसी काफ़ी जो स्थानें हैं वहाँ पर कहा जाता है कि किसी स्थान की रजिस्ट्री पेपर जो है उसको जुटाना और ढूँढना काफ़ी मुश्किल था और मुश्किल के साथ-साथ इस मामले को देखते ही सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी बड़ा फ़ैसला लेता है और फ़ैसला लेने के बाद में जो बीजेपी सरकार है उस पे काफ़ी निशाना बनाती है और निशाना बनाकर उससे काफ़ी कुछ पूछताछ करने के दौरान पर उसको जो है 7 दिन का और समय दिया जाता है कि 7 दिन में जो अपनी राय है वो सोचकर सुप्रीम कोर्ट में रख सकते हैं और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट का आखिरी फैसला सुनाया जाएगा 5 मई सन 2025 का। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट भी इस बात को और इस वक्त तो संशोधन बिल को लेकर वो भी काफ़ी कन्फ्यूज है। कन्फ्यूज के मतलब देखा जाता है कि काफ़ी लोगों की जो ज़मीनें हैं और ज़मीनें के साथ-साथ काफ़ी लोगों की जो रजिस्ट्री नहीं है, जो पेपर नहीं है और पहले से काफ़ी टाइम से उस पे लोगों का कब्ज़ा है और फिर कब्ज़ा चला जाने के बाद में उन गरीबों का क्या हाल होगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट भी इस बारे में सोचती है और सोचने के बाद में भारतीय जनता पार्टी से 7 दिन का और समय दिया है और 7 दिन के समय में उनको वो दस्तावेज़ पे करना होगा और पे करने के साथ-साथ देखा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट आखिरी निर्णय क्या लेती है। तो दोस्तों इस खबर में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट खबर के साथ। अपना और अपनी फैमिली का ख़्याल रखना हो।